नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पाकिस्तान के झूठ के किस्से तो जगजाहिर हैं। इसका ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला था जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। वो मिसाइलें जो उसने चाइना की मदद से बनाई थी, वो मिसाइलें जो उसने अमेरिका की मदद से बनाई थी, और वो ड्रोन्स जो उसको तुर्की ने दिए थे कि जाओ लड़ो। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ हो या असीम मुनीर हो या पाकिस्तान के बाकी नेता मंत्री राजनेता हो, अलग अलग तरीके से बयान सामने आ रहे थे और इन बयानों में झूठे दावे किए जा रहे थे कि हमने राफेल उड़ा दिया है, हमने भारत का डिफेंस सिस्टम खराब कर दिया है। कुछ नहीं तो S-400 को लेकर ही तरह तरह के दावे किए जाने लगे थे और उसी S-400 के ठीक सामने खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको संबोधित करते हुए नजर आए थे। मतलब पाकिस्तान की झूठ की पोल एक बार नहीं 1000 बार खुल चुकी है। लेकिन अब जो हुआ है ना, आप मानकर चलिए कि पाकिस्तानी सेना के जो चीफ असीम मुनीर हुआ करते थे, जिनको भी हाल ही में फील्ड मार्शल बनाया गया है, प्रमोट किया गया उनको, उन्होंने एक बार फिर से अपने ही प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ को उल्लू बना दिया और एक बार फिर पाकिस्तान करा रहा है अपनी फजीयत। हुआ क्या? हुआ ये कि जब भारत से बुरी तरीके से पिटने के बाद, आप जानते ही हैं, पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के लोग कोट पैंट पहनकर पता नहीं कौन सा जश्न मनाते हुए नजर आए और उसके बाद एक मैसेज पाकिस्तानी आवाम को भेजा गया कि भैया हम तो ये जंग जीत गए, भारत ने युद्ध रोक दिया। वो अलग बात है कि भारतीय सेना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखा दिखाकर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर रही थी। उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, लेकिन उसे सुना पूरी दुनिया ने और वो एक मैसेज था कि हम चूंकि शांति प्रिय देश है और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, इसलिए हमने सीज फायर का फैसला लिया। अब इन सब के बीच हुआ ये कि जब असीम मुनीर, उसको प्रमोट किया गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद, तो जब उसे फील्ड मार्शल बनाया गया तो उसने एक बड़े डिनर भोज कह सकते हैं आप उसे, कि डिनर का आयोजन किया और उसमें प्रधानमंत्री शहबाज को भी बुलाया। अब जब शहबाज वहां पर पहुंचे तो असीम मुनीर ने अपनी शेखी बगाड़ते बगाड़ते एक तस्वीर प्रधानमंत्री शहबाज को गिफ्ट कर दी और वो तस्वीर गिफ्ट करने का मेन मकसद ये बताया गया कि इसमें जो दिख रहा है ना, वो ये है कि कैसे भारत पर फतेह हासिल की है पाकिस्तान ने। वो अलग बात है कि इनकी फतेह हरियाणा के सिरसा में ऐसे गिरी पड़ी थी और उसको कबाड़ के दाम बेचा जा रहा था। खैर, पाकिस्तान ने क्या किया, झूठ का नैरेटिव फैलाया अपनी आवाम के बीच और जब मौका आया, शहबाज और असीम मुनीर के आमना सामना हुआ, दोनों सामने बैठे हुए थे, तो एक पेंटिंग गिफ्ट की और उस पेंटिंग में ये बताने की कोशिश की कि देखो हमने कैसे फाइट किया। लेकिन सच जानते हैं उस पेंटिंग का क्या है? उस पेंटिंग की सच्चाई ये है कि चीन जब सैन्य अभ्यास कर रहा था उस वक्त की वो तस्वीर खींची गई है और बनाई गई है। अब यूं तो चीन का कठपुतली है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जिंदगी चीन के भरोसे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान जो भारत को ये कह लीजिए गीदड़ भपकियां दे रहा था, वो चीन के ऊपर ही तो कूद रहा था, जो मिसाइलें दाग रहा था कि चीन से बनी हुई मिसाइलें हैं, चीन की मदद से मैंने बनाई हैं, तो जरूर अटैक करेंगी। हमारे डिफेंसिव मोड ने ही पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। अगर हम अटैकिंग मोड में होते तो क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बावजूद अब लोग क्या कह रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए पहले आप, ये तस्वीरें हैं उसी पेंटिंग की जो असीम मुनीर ने भेजी है शहबाज शरीफ को और ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई ये हमारा मिशन था जो हमने सक्सेसफुल किया, जबकि इसकी सच्चाई क्या है। ये फोटो 18 अगस्त 2018 की है। चीन की सेना ने PHL-03 रॉकेट लॉन्चर से कई रॉकेट्स दागे थे और उसी फोटो की पेंटिंग बनाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को गिफ्ट में दे दी और इसी के साथ ये दावा कर दिया कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने ऑपरेशन बुनियान चलाया था ये उस दौरान का है। हकीकत ये है कि ये फोटो 2018 या 19 के आसपास की है, जब चीन की सेना सैन्य अभ्यास कर रही थी। अब इन तस्वीरों को सैकड़ों बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा चुका है, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लीजिए एक और शर्मनाक बात। सोशल मीडिया पर लोग जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हो, प्रधानमंत्री शहबाज हो, विदेश मंत्री इशाक डार हो या ये असीम मुनीर हो, इसकी मट्टी पलीत कर रहे हैं। इन सबको खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे एयरबेस उड़ा दिए गए, तुम्हारे आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए। भारतीय सेना ने एक एक सबूत दिया। जिस S-400 को उड़ाने की बात कर रहे थे उसके सामने से खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं और झूठ की बुनियाद खड़ी की जा रही है। अब जब ये एक और झूठ पकड़ा गया तो लोगों ने यह भी कहा कि बस चीन की कठपुतली बनकर रह गया।
तस्वीरें भी चीन की प्रोवाइड कराई जा रही, ये तो इनकी औकात है। बहरहाल, मैं जिस भाषण का जिक्र बार बार कर रही हूं देश के प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने S-400 के सामने से खड़े होकर दिया आदमपुर एयरबेस से, मैं आपको उसके साथ छोड़कर जा रही हूं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद असीम मुनीर की इस, आप इसे ओछी हरकत कह सकते हैं या फिर ये उसकी नासमझी कह सकते हैं, इसको देखने के बाद, और शहबाज शरीफ जितने हर्षोल्लास के साथ उस तस्वीर को ले रहा है बिना जाने कि ये उनकी है ही नहीं, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते सुनिए प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है, और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है।